तो बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है, ताबड़तोड़ गेंदबाजी भी है, बेहतरीन फील्डिंग, और इसके बदौलत ये दोनों टीमें बिल्कुल पहला मुकाबला जीत चुकी है। देखते हैं आने वाले मुकाबले में, क्योंकि ये मुकाबले में क्या होगा। मैदान के बीच में अंपायर का फैसला, यहाँ पर मैच शुरू होने का आगाज होता हुआ। अजय जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेगा, गौरव नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर, और बिल्कुल समीर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर पहली गेंद उठा के खेलने का प्रयास, बिल्कुल पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते थे यहाँ पर। कैच के लिए मौका बनेगा, लेकिन यहाँ पर मिस फील्ड, आसान सा मौका था, दो खिलाड़ी निकल चुके थे कैच लपकने के लिए, लेकिन तालमेल अच्छा नहीं, कॉलिंग अच्छी नहीं, सही कॉलिंग नहीं, उसके बदले यहाँ पर कैच यहाँ पर मिस कर दिया और एक रन चुरा लिया। बिल्कुल मौका जरूर बना था, काफी देर तक गेंद हवा में खड़ी हो चुकी थी, लेकिन वो कैच को मुकम्मल कर न सके। पहली गेंद के पास जीवनदार अजय को मिलता हुआ समीर चले अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर, पर के दाई ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन मैदान के बीच में। टैप किया गेंद को, बिल्कुल हल्के हाथ से सिंगल रन मिलेगा, हल्के से मिस, लेकिन कुछ फर्क नहीं गिरेगा। 30 सर्कल के अंदर गेंद यहाँ पर रोकती हुई, जब तक नितिन गेंद के ऊपर आते, गेंद को फील्ड करते, वापस थ्रो करेंगे, तब तक का सिंगल रन मुकम्मल किया, और सिंगल के तहत पारी का स्कोर 3 रनों के ऊपर। पावर प्ले में बिल्कुल तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी होनी चाहिए। इसी की कोशिश में यहाँ पर कैच का मौका, बिल्कुल बाला सावर के गोदी में गेंद जाकर रुक गई, और विकेट नंबर 1 बैक टू द पवेलियन डीजे। अब गेंद के ऊपर मौका मिला था, बिल्कुल एक जीवन दान मिला था, लेकिन उसके बावजूद फिर एक बार हराकेरी करने की कोशिश, और उसके बाद तो वापस डगआउट में लौटना पड़ा। हरीश जो कि गौरव जो कि वापस डगआउट में लौटे। हितेश नए बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। समीर वेंगुर्लेकर को मिलती हुई पहली सफलता, फिर एक बार चले समीर अपने ओर से तीसरी गेंद लेकर, चौथी गेंद लेकर आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, यहाँ पर सिंगल से मुकम्मल करेंगे। लाजवाब यहाँ पर बल्लेबाजी, क्योंकि पहला विकेट बिल्कुल सस्ते में लौटा है। एक पार्टनरशिप बनाकर बल्लेबाजी करने की कोशिश करनी होगी। सीए गर्जना केरला टीम बिल्कुल टॉस जीतकर पहला बल्लेबाजी करने का फैसला, सीमित 5 ओवर का मुकाबला जरूर है, तो उस हिसाब से बल्लेबाजी होनी चाहिए, क्योंकि सामने तगड़ी टीम है। गौतम मौर्य की अगर बात की जाए तो तोड़ फोड़ वाली बल्लेबाजी है उनके पास। पिछले मुकाबले में हम देखा, आज के दिन के पहले मुकाबले में समीर की लाजवाब बल्लेबाजी नजर आई थी। हल्के हाथ से खेलने का प्रयास, बिल्कुल स्क्वायर लेकर में, डीप स्क्वायर लेकर में गेंद तेजी और रफ्तार के साथ निकलते हुए, जब तक गेंद को फील्ड करते वापस थ्रो करेंगे, तब तक दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और आसानी के साथ यहाँ पर 3 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। लाजवाब रनिंग बिटवीन विकेट, बिल्कुल काफी देर तक गेंद ट्रैवल हो रही थी स्क्वायर लेग के रीजन में। 3 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रनों के बस स्कोर कार्ड। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। पावर प्ले में बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी, कसौट भरी गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों को बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है, बांध के रखा है, बिल्कुल जकड़ के रखा है बल्लेबाजों को, और इसी बीच आखिरी गेंद लेकर समीर चले। फिर एक बार डिफेंसिव शॉट, यहाँ पर सिंगल रन मुकम्मल करके दूसरे का प्रयास होगा, और यहाँ पर स्ट्राइक के ऊपर करीबी मामला, और आसानी के साथ यहाँ पर दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, यानी कि 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले 6 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, यानी कि पावर प्ले का ओवर का खेल हुआ समाप्त, और स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने 9, एक विकेट के नुकसान के ऊपर डीजे।
जिनका नाम हम बार बार ले रहे सुबह से, मिस्टर गणेश गोपाल मैदान के बीच में गेंदबाजी का जिम्मा लेकर खुद का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली होगी बिल्कुल, क्योंकि पावर प्ले का ओवर खत्म हुआ है। अब मात्र फील्ड थोड़ी सी तितराई जा चुकी है। स्ट्राइक के ऊपर अजय जो कि राइट हैंडर बल्लेबाज है। सामने गणेश गोपाल चले अपने ओर से पहली गेंद लेकर, अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी। पहली गेंद बेल लेकर टॉप एज लिया, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और एक विकेट का पतन। यस डीजे अनुभवी बल्लेबाज मैदान के बीच में, एक विस्फोटक वाले बल्लेबाज मैदान के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप मैदान के बीच में बिल्ड होनी चाहिए। लेकिन गणेश गोपाल को यहाँ पर पहली सफलता मिलती हुई पहली गेंद के ऊपर लाजवाब गेंदबाजी, बल्ले के टॉप बेच लिया और बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में गेंद निकली। कुल मिलाकर 2 विकेटों का पतन। वापस डगआउट पे लौटे बिल्कुल गौरव और हरीश। गणेश चले अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर, अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी। लोअर फुल टॉस गेंद हल्की से यहाँ पर अपील की जा रही है, बिल्कुल अंपायर की उंगली आसमान में और एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई वापस रिकॉर्ड में लौटते हुए बिल्कुल हरीश डीजे। पेडनेकर सर और एक अनुभवी खिलाड़ी मैदान के बीच में, कहीं ना कहीं कोशिश रहेंगी बिल्कुल सियाकर्जना केरला टीम की कि एक रुक कर खेले, टिक कर खेलो, एक पार्टनरशिप बिल्ड हो जाए मैदान के बीच में, क्योंकि सीमित 5 ओवर का मुकाबला है। और बिल्कुल 3 विकेट सस्ते में वापस डगआउट में लौटे। क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी मैदान के बीच में, अभी तक बड़ा शॉट नहीं आया, बिल्कुल जकड़ के रखा है, बांध के रखा है, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। बिल्कुल एक प्रेशर यहाँ पर बल्लेबाजी करते टीम के ऊपर नजर आता हुआ प्रदीप पेडनेकर जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। नॉट गेंद के ऊपर हरीश और गेंदबाजी मार्क के ऊपर गणेश गोपाल। बैक टू बैक 2 विकेट चटका है बिल्कुल गणेश ने। हैट्रिक के कगार के ऊपर पिछले 2 मुकाबले देखे हमने, बिल्कुल ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी, विस्फोटों वाली बल्लेबाजी हुई थी। लेकिन इस मुकाबले में क्या गेंदबाज कम बैक करते हुए पटकी हुई गेंद, यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल आगे आकर खेलने का प्रयास जरूर किया था प्रदीप ने, लेकिन गेंद बिल्कुल टिप्पा करने के बाद ऑफ के काफी बाहर निकलती हुई, यानी कि अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ा जाएगा। 1 रन के तहत पारी का स्कोर 10 रनों के ऊपर। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त दूसरे ओवर का। प्रदीप जी को स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है, एक अनुभव के साथ एक राइट हैंडर बल्लेबाज मैदान के बीच में। हल्के से टैप करने का प्रयास, बिल्कुल बाला सावर के हाथों में गेंद और एक बिंदी गेंद निकलती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, स्कोर कार्ड मात्र रुका हुआ 10 रनों के ऊपर। 3 विकेट वापस डगआउट में लौट चुके हैं। फिर एक बार चले गणेश, लाजवाब गेंदबाजी, कसवट भरी गेंदबाजी कर रहे, हल्के से टैप किया गेंद को, बिल्कुल स्क्वायर लेग के बगल में गेंद ट्रैवल होती हुई सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। स्ट्राइक को रोटेट करना बिल्कुल जरूरी है मैदान के ऊपर। और 1 रन के तहत पारी का स्कोर 11 रनों के ऊपर निकलता हुआ। लाजवाब गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया अपने अनुभव का इस्तेमाल मैदान के बीच में, क्योंकि पिछले मुकाबले में बिल्कुल मैदान का जायजा ले चुका है बिल्कुल गणेश गोपाल। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, बिल्कुल यही परेशानी होती है जो राइट और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन मैदान में होता है। अब मात्र लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हरीश जो कि स्ट्राइक के ऊपर, हितेश जो कि स्ट्राइक के ऊपर, पटके विकेट बिल्कुल टैप किया, बिल्कुल पॉइंट के रीजन में गेंद बिल्कुल सीमा रेखा करीब यहाँ पर ट्रैवल होती है। सिंगल रन मुकम्मल किया, दूसरे का प्रयास, दूसरा रन मुकम्मल, तीसरे का प्रयास और 3 रनों के ऊपर संतुष्ट दोनों बल्लेबाज।
और अंपायर नो करार दे दिया। फ्री हिट का मौका बिल्कुल रहेगा मैदान के बीच में। सेंसिटिव आउटपुट का यहाँ पर नो करार दिया। कुल मिलाकर 4 रन बनेंगे इस गेंद के ऊपर, यानी कि 4 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा बिल्कुल 15 रन के ऊपर। फिर एक बार चले गणेश, फ्री हिट का मौका। गेंद बिल्कुल लाजवाब गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। गुड लेन के टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से यहाँ पर बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। और एक गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर मैदान के बीच में। 22 की तरह यहाँ पर एक रन मिलता हुआ, एक रन के तहत पारी का स्कोर 16 रनों के ऊपर। कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता है और 12 गेंदों के समाप्ति के बाद 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 विकेट वापस डगआउट में लौटे। देखते हैं बिल्कुल आने वाले 18 गेंदों के ऊपर किस प्रकार की गेंदबाजी होती है, किस प्रकार की गेंद बल्लेबाजी होती है, क्योंकि यहाँ से गियर चेंज करना होगा, रन बनाने होंगे बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए टीम को। यानी कि सीए गर्जना टीम जिन्हें टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक 16 रन बने मात्र स्कोर कार्ड के ऊपर। 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। लाजवाब गेंदबाजी गणेश की, और उसके बाद बिल्कुल फिर एक बार गेंदबाजी मार्के पर परिवर्तन। समीर वेंगुर लेकर फिर एक बार गेंदबाजी मार्के पर अपने ओर से दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। जो प्रेशर क्रिएट हुआ है मैदान के बीच में, उसको बरकरार रखने की कोशिश यहाँ पर ये चाल रहेगी बिल्कुल गौतम वॉरियर्स टीम की। बिल्कुल जानते हैं दबाव में बल्लेबाजी हो रही है, तो उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर इसी बीच चले समीर अपने ओर से पहली गेंद लेकर अंपायर के दाई ओर से हल्का से कट किया गेंद को, बिल्कुल सिंगल दर मुकम्मल करेंगे। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 17 रनों के ऊपर। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रह रहे हैं बिल्कुल दोनों बल्लेबाज। जानते हैं पार्टनरशिप बननी चाहिए मैदान में, लेकिन बड़े भी शॉट आने चाहिए थे मैदान में, क्योंकि 17 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरी ओवर को शुरुआत हो चुकी है। तीसरी ओवर की पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त। अब मात्र लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान के बीच में हितेश, जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। बिल्कुल गेंद निकली सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर बहुत देर के बाद इस मैच का बिल्कुल पहला चौवा निकलता हुआ। 4 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ी सी स्लो रन पिच की थी गेंद को, बिल्कुल लेग के बाहर रखी थी और उसका फायदा उठाया बल्लेबाज हितेश ने। लाजवाब स्ट्रोक, सूझबूझ वाली बल्लेबाजी, ताकत नहीं बिल्कुल नजाकत का इस्तेमाल किया मैदान के बीच में। 4 रनों के तहत बिल्कुल 21 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरी ओवर की 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर समीर वेंगुर लेकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। स्ट्राइक के ऊपर बेहतरीन बल्लेबाजी आप मात्र नजर आते हुए। एक चौवा जरूर आया, बिल्कुल आशा की किरण मैदान के बीच में हितेश लाते हुए। इस बीच बड़ा स्ट्रोक, बिल्कुल हवा में गेंद खड़ी होती, खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, क्या कैच होगा? बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पर कैच को मुकम्मल किया और चलता क्या है बिल्कुल हितेश बैक टू द पवेलियन। डीजे नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में पवन तांडेल, जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। 9 सेकंड के ऊपर एक छोर के ऊपर बिल्कुल प्रदीप पेडनेकर नजर आते हुए और गेंदबाजी मार के समीर को यहाँ पर सफलता मिलती हुई। लाजवाब गेंदबाजी, पिछले गेंद के ऊपर चौवा जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद एक कैच आउट वापस रगआउट में लौटे हितेश, जिन्होंने चौवा लगाया था। और इसी बीच चले फिर एक बार गेंदबाजी मार के ऊपर समीर अपने ओर से चौथी गेंद लेकर हल्का से टैप किया गेंद को, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। दूसरे का प्रयास रहेगा यहाँ पर मैदान के बीच में
और दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। बिल्कुल विकेटों के बीच में तेज तर्रार है बिल्कुल प्रदीप, और जानते हैं सिंगल को डबल में कैसा कन्वर्ट करना होता है। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार पवन स्ट्राइक के ऊपर, इसी बीच चले गेंदबाजी मार के ऊपर समीर, लोअर फुल टॉस गेंद बिल्कुल लाजवाब स्ट्रोक, लेकिन खराब फील्डिंग वहां पर। 4 रनों के लिए गेंद निकलते हुए सी मारे का पार डीजे। लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर पवन के बल्ले से खूबसूरत चौवा निकल, तो खराब गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी और लेफ्टी की फार थी, उसका फायदा उठाया। ये गेंद अंदर की तरफ लाने का कोशिश यहाँ पर सिंगल दर मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज। थर्ड मैन के नजर में गेंद ट्रैवल होती हुई बिल्कुल सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, यानी कि 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शांति क्रिकेट मैदान के बीच में आज के दिन का तीसरा मुकाबला। पिछले 2 मुकाबले में हम देखा बिल्कुल स्कोर बंद रहे थे मैदान में, लेकिन इस मुकाबले में अगर बात की जाए तो बिल्कुल शांत रखा है गेंदबाजों ने। लाजवाब गेंदबाजी बिल्कुल समीर और गणेश की कसावट भरी गेंदबाजी। कुल मिलाकर स्कोर बनता हुआ बिल्कुल 28 रन। 18 गेंदों का खेल यहाँ से समाप्त होता हुआ आने वाली 12 गेंदों के ऊपर किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी, किस प्रकार की गेंदबाजी, क्या यहाँ से गियर शिफ्ट करके यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे, तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी करेंगे, जिसके लिए जाना जाती है बिल्कुल सीए गर्जना केरला टीम। क्या बिल्कुल फिर एक बार शांत रखेगी गेंदबाज, क्योंकि बाला सावल आ चुके हैं गेंदबाजी मार के ऊपर, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास क्षमता है मैदान के बीच में, लेग कटर हो ऑफ कटर हो, बिल्कुल अनुभव के साथ गेंदबाजी। पिछले मुकाबले में हम देखा, पहले मुकाबले में इनकी पांचवी ओवर में आए थे गेंदबाजी करने के लिए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की, बिल्कुल मात्र 3 रन दिए और 2 विकेट चटके, और टर्निंग पॉइंट रहा इस मुकाबले का। तो उसी की यहाँ पर हैसियत से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। इसी बीच चले पहली गेंद लेकर, ये गेंद बिल्कुल थकाया यहाँ पर बल्लेबाज को। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से, और एक बिंदी गेंद की समाप्ति, यानी कि चौथे ओवर का आगाज बिंदी गेंद से। गेंदबाजी बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी हो रही है मैदान के बीच में, कसावट भरी गेंदबाजी, बड़े शॉट के लिए तरसाने वाली गेंदबाजी, खराब शॉट खेलने पर मजबूर कर देने वाली गेंदबाजी से बीच ये देखो खराब शॉट निकला, कैच के लिए मौका बनेगा विकेट कीपर को, और आसानी के साथ कैच को मुकम्मल किया, और एक विकेट का पतन, यानी कि 5वां विकेट वापस डगआउट में। पवन बैक टू द पवेलियन। बिल्कुल एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन बल्ले का टॉप एज लिया, और ये खासियत है बाला सावल की, बल्लेबाज को मजबूर कर देते खराब शॉट खेलने के लिए, ये अनुभव है उनका। लाजवाब गेंदबाजी, दूसरे गेंद के ऊपर विकेट, यानी कि कुल मिलाकर स्कोर कार्ड रुका हुआ 28 रनों के ऊपर। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में प्रकाश नजर आते हुए, कई आशा की किरण लाएंगे मैदान में, क्योंकि बड़े शॉट की दरकार है बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए सीए गर्जना केरला टीम को। एक ही चौवा लगा था बीच में, 2 चौवे लगे थे इस इनिंग में अभी तक, लेकिन बड़े शॉट के लिए जाना होगा यहाँ से। कुल मिलाकर 10 गेंदों का खेल बाकी है, चौथे के कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ। इसी बीच चले बाला, बड़ा शॉट, ये देखो लाजवाब स्ट्रोक है, 3 खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, लेकिन कौन आएगा गेंद के बिल्कुल करीब, और यहां पर देखो विकेट का पतन बिल्कुल, और एक विकेट, प्रकाश बैक टू द पवेलियन। लाजवाब गेंदबाजी, अनुभव, मैंने पहले कहा था एक अनुभव के तहत गेंदबाजी, जो टर्निंग पॉइंट रहा था पिछले मुकाबले में, वही टर्निंग पॉइंट इस मुकाबले में नजर आता हुआ। लाजवाब गेंदबाजी, 2 विकेट चटका हैट्रिक के आकार के ऊपर जरूर है, लेकिन क्या यहां से नए बल्लेबाज जीतेश नए बल्लेबाज मैदान के बीच में धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ते हुए। मैंने पहले कहा था मजबूर करते हैं बिल्कुल बल्लेबाज को खराब शॉट खेलने के ऊपर। इसी बीच चले, ये देखो यॉर्कर लाइन गेंद बिल्कुल बल्लेबाज को सम्मान देने के ऊपर मजबूर किया। लाजवाब गेंदबाजी, सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, सिंगल के तहत पारी का स्कोर 29 रनों के ऊपर निकलता हुआ
चौथे ओवर की 4 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 6 विकेट वापस दगाड़ में लौट चुके हैं। अब प्रदीप पेंडेकर जो कि स्ट्राइक कीपर बल्लेबाजी करते हुए। ये गेंद फिर एक बार बिल्कुल लाजवाब गेंद गुडलैंड के ऊपर टिप्पा करने पर हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद विकेट के ऊपर के दस्ताने में, यानी कि और एक बिंदी गेंद स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त चौथे ओवर का। लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी। फिर एक बार चले अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर। कदमों का इस्तेमाल, आगे आकर खेलने का प्रयास, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। फिर एक बार स्लोअर वन यहाँ पर पिच किया गया और बिल्कुल बल्लेबाज खामोश रह गए यहाँ पर इस गेंद के ऊपर। लगातार 2 बिंदी गेंदे, यानी कि स्कोर कार्ड रुका हुआ 29 रनों के ऊपर। कुल मिलाकर चौथे ओवर का खेल हुआ समाप्त। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग का, लेकिन स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो बिल्कुल पूरा स्कोर कार्ड नजर आता हुआ। 29 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 6 विकेट वापस दगाड़ में लौट चुके। बिल्कुल देखते आखिरी ओवर में, यानी कि स्लॉग ओवर में बिल्कुल नितिन आएंगे गेंदबाजी मार के ऊपर। क्या ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी रहेगी इस ओवर में कि फिर एक बार नितिन कम करेंगे अपने टीम के लिए? ये बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इनके पास भी अनुभव है, क्षमता है इनके पास भी विकेट चटकने की, इसलिए स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नजर आते हुए। जितेश जो कि स्ट्राइक कीपर, एक राइट हैंडर बल्लेबाज की हैसियत से स्ट्रेट ग्राउंड खेलने का प्रयास, बिल्कुल खिलाड़ी है बिल्कुल डिकी यहाँ पर। सिंगल रन मुकम्मल करेंगे, सिंगल के और कुछ नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर। सामने बिल्कुल राजन केरकर जैसा धाकड़ बल्लेबाज खिलाड़ी मैदान के बीच में नजर आता हुआ। 1 रन के तहत पारी का स्कोर बहुत देर के बाद 30 रनों के ऊपर निकलते हुआ। 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। इसी बीच नितिन चले अंपर के दाई ओर से बिल्कुल थोड़ी सी रनिंग में चुके। फिर एक बार बिल्कुल गेंदबाजी करने का प्रयास चलेंगे नितिन अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर। फिर एक बार स्ट्रेट ग्राउंड खेलने का प्रयास, समीर आएंगे गेंद के नीचे, गेंद को फील करेंगे, वापिस थ्रो करेंगे, तब तक सिंगल रन मुकम्मल। सिंगल डबल से बात बनेगी नहीं, यहाँ पर बड़े शॉट की दरकार है। बिल्कुल बड़े शॉट के लिए जाना होगा, लेकिन एक छोर से अगर बात की जाए तो विकेट 6 निकल चुके हैं। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। आखिरी ओवर का, यानी कि स्लॉग ओवर का 4 गेंदों का खेल जरूर बाकी है। और इसी बीच चले फिर एक बार नितिन, लाजवाब गेंदबाजी, जो पहले पावर पे से दबाव में है बिल्कुल सी गर्जना केरला टीम, उस दबाव को बरकरार रखा है बिल्कुल गौतम वॉरियर्स ने। जानते हैं बिल्कुल गणेश कुबल हो, बिल्कुल राजन केरकर हो, समीर वेंगुर के हो, नितिन हो, बाला साहब हो, जानते हैं एक दबाव जब पैदा होता है उसको बरकरार रखेंगे तो बिल्कुल सामने वाली टीम बिल्कुल खामोश रह जाएगी मैदान के बीच में। टैप किया हल्के हाथ से बिल्कुल कवर के रीजन में, जब तक डीप कवर के रीजन में गेंद आती, गेंद को फील करते वापस थ्रो करते, तब तक सिंगल रन मुकम्मल। और सिंगल की तरफ फिर एक बार स्कोर 33 रनों के ऊपर। 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी है। क्या 2 गेंदों में एक आध बड़ा शॉट की तलाश करेंगे बिल्कुल बल्लेबाज? क्योंकि अगर बात की जाए इस इनिंग की तो अभी तक मात्र 2 चौके लगाए इस मैदान के ऊपर। फिर से एक बार नितिन चले, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बिल्कुल फिर एक बार गेंद हवा में खड़ी होती, खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, कैच के लिए मौका, लेकिन आसान से बिल्कुल यहाँ पर कैच का यहाँ पर गवा दिया। बहुत ही बढ़िया मौका था वासुदेव गावड़े, जिनको बिल्कुल फिटनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल होती है, कभी कभार दिन खराब होता है, लेकिन चलेगा। फिर एक बार 2 रन मुकम्मल किए इस गेंद के ऊपर। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर 35 रनों के ऊपर। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, यॉर्कर लाइन गेंद थी, बिल्कुल ऑफ टिक के बाहर वाइड यॉर्कर रखा था। बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 35 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 36 रनों का टारगेट रहेगा मैदान के बीच में। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला क्या यहाँ से सही साबित होगा, क्या फिर एक बार गलत डिसीजन रहेगा बिल्कुल कप्तान का? ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल समय हो चुका है यहाँ पर कॉम बॉक्स में बदलाव लाने का। हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ेंगे बिल्कुल मंथन परब।
दीपू गिरब एक तगडा खेळाडू, मोठ्या पटकांसाठी जो माहीर मानला जातो तो दीपू गिरब स्ट्रायकर यांच्याशी सज्ज झालाय. त्याच्यातला वासुदेव गावडे ही जोडी सलामीचे बिनीचे फलंदाज मैदानावर पावलं वळवत आहेत. इनिंगला होते सुरुवात, गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज पुन्हा एकदा संकेत सज्ज झाला. षटपती पहिला चेंडू घेऊन मार्गस्थ असेल. पहिल्या चेंडूवर यावेळेस मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न, पहिल्या चेंडूवर फटका बसलाय दीपू गिरबचा आणि वैयक्तिक 0 धावसंख्येवर गोल्डन डकच्या स्वरूपात दीपू गिरब होतोय बॅक टू द पॅव्हलियन. सोम स्पोर्ट्स केरवडे अन्सूर संघ कर्णधार इथे उपस्थित आहे. तर एशिया वॉरियर्स अन्सूर मानगाव संघ कर्णधार आपण त्वरित द्या ही विनंती असेल. एशिया वॉरियर्स मानगाव संघ आपण त्वरित द्या. पहिल्या चेंडूवर ब्रेक थ्रू दिला, काही गोलंदाजी मैदानावर सुरुवातीच्या चेंडूवर ब्रेक थ्रू दिला, त्यानंतर मात्र पहिल्या मॅचचा जो हिरो होता तो समीर वेंगुर्लेकर इथे मात्र सज्ज झालाय. तिसऱ्या क्रमांकासाठी समीरची वर्णी लागली आहे. 36 धावसंख्येचा करायचा आहे पाठलाग. गोलंदाजीने सुरुवात तगडी केली आहे एका बाजूने, अशाच पद्धतीचं कार्य सातत्यानं करावं लागेल. ब्रेक थ्रू द्यावे लागतील कारण 36 धावसंख्या डिपेंड करायची आहे मैदानावर. षटपती पुढील चेंडू, दुसरा चेंडू मार्गस्थ, मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न, फटका पसलाय की काय या मैदानावर. चेंडूचा प्रवास लॉंग ऑन रिजनला होतो. चेंडू सीमा रेखा पार, 4 धावांसाठी 4 या धावसंख्येनं संघाचा श्री गणेश होताना पाहायला भेटतोय. 4 धावा धावपलकावर डीजे. भेटेल पुढच्या सामन्याचे नाणे बिघवते. षटपती पुढील चेंडू मार्गस्थ, तिसरा चेंडू मार्गस्थ आहे. मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न मैदानावर पाहायला भेटतो. चेंडू मात्र एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला पाहायला भेटतो. चेंडू थांबतोय की काय, सुरेख क्षेत्ररक्षण, सुंदर क्षेत्ररक्षण, धावा वाचवल्यात आपल्या संघासाठी, मेहनत घेतली क्षेत्ररक्षकाने. जोपर्यंत चेंडूची परती होते तोपर्यंत मात्र धावांची लयलूट मैदानावर झाली. एका बाजूने 3 धावा पूर्ण केल्या तर 3 या धावसंख्येच्या सतीनं सांघिक धावसंख्या परावर्तित होताना पाहायला भेटते. ती 7 धावा धावपलकावर 3 चेंडूच्या समाप्तीखेरीज. पहिलं षटक अनिवार्य पॉवर प्लेचं हे षटक प्रगती पथावर कशा पद्धतीची गोलंदाजी उर्वरितच्या 3 चेंडूंवर पाहायला भेटेल. आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून प्रतिस्पर्धी संघातील खेळाडूंना शांत ठेवू शकेल का हे पाहायचं आहे. वासुदेव गावडे ऑन स्ट्राईक सज्ज, स्विचिट करण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स स्वीपचा पटका टोलवण्याचा एका बाजूने वासुदेव गावडेचा झालेला प्रयत्न, मात्र एका निर्धाव चेंडूची मैदानावर गणना होते. 4 चेंडूंचा झालाय केस समाप्त. 7 धावा धावपलकावर आले का जो का आतापर्यंतचा आपल्याला पाहायला भेटतो. सुरेखी स्कोरिंग काउंटिंग किरणच्या माध्यमातून. मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न, डीप बॅकवर्ड स्कोर लेग रिजनला पाहायचं. चेंडू कुठपर्यंत जातोय, 1 बाउंस चेंडू तर पाहायला भेटतोय. चेंडू सीमा रेखा पार, 4 धावांसाठी चौकार मैदानावर. धावा धावपलकावर. षटपती पुढील चेंडू, शेवटचा चेंडू मार्गस्थ, वासुदेव ऑन स्ट्राईक, स्विचिट केलाय. यावेळेस सुरेख टायमिंग, एक देखना स्ट्रोक पाहायला भेटते वासुदेव गावडेच्या बॅट मधून. वासुदेव ऑन फायर मैदानावर, बॅक टू बॅकचा दुसरा चौकार.
सज्ज झाले आणि त्यांना जर रोखायचं असेल तर एक तगडी भेदक गोलंदाजी करावी लागेल. धावगतीला गतिरोधक लावावं लागेल, कारण कमी धावसंख्या मैदानावर डिपेंड करायची आहेत. मात्र क्रिकेटमध्ये बऱ्याच वेळा कमी धावसंख्येचे सामने शेवटच्या क्षणापर्यंत गेले, लो स्कोरिंगचे सामने शेवटच्या क्षणापर्यंत देखील जाताना पाहायला भेटले. त्यातीलच हा देखील एक सामना असेल काय पाहायचं आहे. मात्र पहिलं षटक निश्चित रूपाने महाग ठरलंय. इथून पुनरागमन करावं लागेल या संघाला. षटकातील पुढील चेंडू मार्गस्थ, पहिला चेंडू मार्गस्थ आहे. यावेळी सुरेख गोलंदाजी, सुरुवात तर चांगली केली, दुसऱ्या षटकाची रोखून धरणारी सुरुवात केली आहे एका बाजूने गोलंदाजाने या मैदानावर, ज्ञानोबाने या मैदानावर. अशाच पद्धतीचं कार्य उर्वरितच्या 5 चेंडूंवर देखील करावं लागेल, थांबवून ठेवावं लागेल प्रतिस्पर्धी संघातील खेळाडूंना. समीर वेंगुर्लेकर सज्ज जातोय स्ट्रायकर यांच्याशीने. मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न, सुरेखी गोलंदाजी, तगडी गोलंदाजी पाहायला भेटते एका बाजूने. सुरुवातीच्या 2 चेंडूंवर एका तगड्या खेळाडूला समीर वेंगुर्लेकरला हे रोखून धरलंय मैदानावर. लेगबायच्या स्वरूपात एक धाव, एकर धावेच्या साथीनं सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते, ती 16 धावा धावफलकावर. दुसरं षटक प्रगती पत्तावर यानोमा नामक गोलंदाजी मार्कवर. अशाच पद्धतीची गोलंदाजी सातत्यानं करावं लागेल, समोरच्या खेळाडूंना रोखून धरावं लागेल. जर विजयाच्या वाटचालीकडे जायचं असेल तर निश्चित रूपाने मैदानावर मेहनत घ्यावी लागेल. भेदक मारा करणं गरजेचं आहे. षटकातील पुढील चेंडू मार्गस्थ, तिसरा चेंडू मार्गस्थ. वासुदेव गावडे ऑन स्ट्राईक सज्ज झालाय. खराब चेंडू, पुलटा चेंडूवर आडव्या बॅटने दिशा दिली एका बाजूने. मिड ऑन रिजनला तिथे क्षेत्ररक्षक आहे, जोपर्यंत फील्ड करतोय, चेंडूची परती करतोय. पहिली धाव वेगाने घेतली, जोखमीची दुसरी धाव घेण्याचा कोणत्याही प्रकारचा प्रयत्न नाही. तर एक या धावसंख्येनं संतुष्ट होताना पाहायला भेटतात दोन्ही फलंदाज. तर एकर धावेच्या साथीनं सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते, ती 17 धावा धावफलकावर. 17चा खतरा येणाऱ्या काळामध्ये कोणत्या संघाला होतोय, कोणत्या संघाला त्याचा फायदा होतोय, ती मात्र येणारी वेळ, येणारा काळ ठरवतोय. षटक पुढील चेंडू मार्गस्थ आहे. चौथा चेंडू समीर वेंगुर्लेकर ऑन स्ट्राईक पाहायला भेटेल. आडव्या बॅटना पटका तर टोलवला आहे. डीप स्क्वेअर रिजनला चेंडूचा प्रवास, पाहायचे संपर्क कितपत चांगला मैदानावर. चेंडू मात्र पाहायला भेटतोय सीमा रेखा पार 4 धावांसाठी चौकार मैदानावर. चेंडूंच्या समाप्तीखेरीज षटकातील पुढील चेंडू मार्गस्थ आहे. 5वा चेंडू मार्गस्थ. पुन्हा एकदा सुरेख पद्धतीचा पटका, इथे मात्र शॉर्ट मिड ऑफ रिजनला खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक येतोय एका बाजूने लॉंग ऑफचा, जोपर्यंत चेंडूची परती होते तोपर्यंत मात्र एक धाव पूर्ण होते. तर लिहिल्या एक या धावसंख्येनं संतुष्ट होत एकर धावेच्या साथीनं सांघिक धावसंख्या एका मात्र संत गतीने परावर्तित होती, ती 22 धावा धावफलकावर. संयमी क्रिकेट आहे, जास्तही जोखीम घेत नाही दोन्ही फलंदाज या मैदानावर. चांगल्या चेंडूचा सन्मान करायचा, खराब चेंडूंवर आक्रमण करायचा, ही रणनीती स्पष्ट आहे फलंदाजांची. षटकातील पुढील चेंडू, शेवटचा चेंडू मार्गस्थ आहे. दुसरं षटक प्रगती पथावर. वासुदेव गावडे ऑन स्ट्राईक. मोठा पटका टोलवलाय, गगनचुंबी पटका आहे, पाहायचं कितपत चांगला आहे. चेंडू मात्र सीमा रेखा पार 6 धावांसाठी. धावसंख्येचा पाठलाग करताना बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ला संघ या मैदानावर पाहायला भेटतोय. तिसरं षटक प्रगती पत्तावर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. नीलकंठ नामक गोलंदाज, पाहायचं कशा पद्धतीचं कार्य आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून करताना पाहायला भेटेल. इथून सामना कठीण होत चाललाय. तो सिंह गर्जना केळवड संघाला इथून पुनरागमन करणं कठीण आहे. मोठा पटका टोलवण्याचा प्रयत्न, क्रिकेटच्या परिभाषेत एक सेफ शॉट मैदानावर, स्ट्रेट पटका मैदानावर, चेंडू सीमा रेखा पार 4 धावांसाठी चौकार मैदानावर येतोय. खेळून काढलाय. शॉट कव्हर रिजनला चेंडूचा प्रवास होतोय, एक धाव मात्र घेतली आहे. एक धावसंख्येने संतुष्ट होतील बहुधा. एकर धावेच्या साथीनं सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते, ती 33 धावा धावफलकावर. षटकातील पुढील चेंडू मार्गस्थ, तिसरा चेंडू मार्गस्थ आहे. कशा पद्धतीने फिनिश करतील हा सामना हे पाहायचा आहे. षटकातील तिसरा चेंडू मार्गस्थ असेल.
यावेळेस मात्र आडव्या बॅटनं पटका टोलवण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट मिड ऑन रिजनला इथं मात्र खेळून काढले, क्षेत्ररक्षक येतो डीप मधून, जोपर्यंत चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत एक धाव लिहिल्या पार पडते. तर एकरी धावेच्या साथीनं सांघिक धावसंख्या परावर्ती होते ती 34 धावफलकावर 3 चेंडूंच्या समाप्तीकरीस. विजय साजरा करण्यासाठी अजूनही 2 धावांची गरज. षटकते पुढील चेंडू मार्गस्थ, मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न, बराच का चेंडू अवेत पाहायचा, चेंडूचा संपर्क कितपत चांगला या मैदानावर आणि MS धोनी स्टाईल एका बाजूने सामना समाप्त केलाय समीर वेंगुर्लेकरने आणि सामना विजय होतोय तो बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ला संघ. वेळ येते, प्रत्येकाची चांगली वेळ